नमस्कार, मैं विवेकानंद और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में विधान परिषद की एक सीट पर चुनाव हो गए हैं। अब राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग की तरफ से तारीख का ऐलान कर दिया गया है। 2 सीटों पर चुनाव होने हैं। 14 से लेकर के 21 अगस्त तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 3 सितंबर को वोटिंग है। चुनाव आयोग की तरफ से इस संबंध में जो प्रेस नोट है वो जारी किया गया है। इसके बाद राज्यसभा चुनाव के बाद बिहार में एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव होंगे। विधान परिषद की एक सीट जो हाल फिलहाल में सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के विधान पार्षद थे, उनकी सदस्यता समाप्त हो गई थी, तो उस सीट पर भी चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद। यानी कि पहले लोकसभा के चुनाव हुए, फिर एक सीट जो रामबली चंद्रवंशी जो आरजेडी के विधान पार्षद थे, उनकी भी सदस्यता चली गई थी, तो उस सीट पर चुनाव हुआ और उसके बाद अब राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं और तब विधान परिषद के चुनाव होंगे। तो राज्यसभा की जिन 2 सीटों पर चुनाव होना है उसमें एक थे बीजेपी के राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर जो नवादा से लोकसभा के सदस्य बन गए हैं, और दूसरी जो सीट है वो सीट खाली हो रही है लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती के पाटलिपुत्र निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुन लिए जाने के बाद। तो अब सवाल है या फिर चर्चा जारी है कि आखिर इन 2 सीटों पर कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरेंगे, किनका नामांकन होगा, क्योंकि दोनों जो सीटें हैं वो एनडीए के खाते में जा रही है। यानी कि विवेक ठाकुर की सीट से बीजेपी जिसे प्रत्याशी बनाए और मीसा भारती की सीट जो है वो जेडीयू के खाते में जाएगी। यानी कि बीजेपी और जेडीयू दोनों मिल करके दोनों सीटों पर अपने अपने उम्मीदवार उतारेंगे। खबर यही है कि बीजेपी ने उपेंद्र कुशवाहा को सेट करने की पूरी तैयारी कर ली है, कहा गया है, और इसकी करीब करीब इसकी घोषणा भी कर दी गई है बीजेपी की तरफ से कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे और वो राज्यसभा कहीं न कहीं विवेक ठाकुर की सीट से ही वे राज्यसभा जाएंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दरमियान उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे थे, एनडीए के सहयोगी के तौर पर उतरे थे, लेकिन उनकी करारी हार हो गई। उपेंद्र कुशवाहा तीसरे नंबर पर चले गए थे काराकाट सीट से। पवन सिंह जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे वे दूसरे नंबर पर रहे थे। इस तरह से वहां उपेंद्र कुशवाहा की करारी हार हुई। तब कहा गया कि कहीं न कहीं पवन सिंह का अपरोक्ष तौर पर समर्थन भाजपा का था, भाजपा के नेताओं ने उन्हें अपरोक्ष तौर पर मदद की और यही वजह रही कि उपेंद्र कुशवाहा की वहां से करारी हार हुई है। अब चूंकि आने वाले समय में 2025 में विधानसभा के चुनाव हैं और उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के एक मजबूत सहयोगी हैं, कुशवाहा समाज के बड़े नेता माने जाते हैं, तो वैसी स्थिति में बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है और उपेंद्र कुशवाहा के बारे में कहा जा रहा है कि वे विवेक ठाकुर की सीट से राज्यसभा जाएंगे। आधिकारिक तौर पर तो अभी पूर्णतया इस बात की पुष्टि नहीं हुई, लेकिन कुछ समय पहले बीजेपी की तरफ से इस पर एक तरह से कहें तो बीजेपी ने इसे स्वीकार किया था कि उपेंद्र कुशवाहा को हम लोग राज्यसभा भेजेंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा विवेक ठाकुर की सीट पर जाएंगे। विवेक ठाकुर का जो कार्यकाल था वो 9/4/2026 तक उनका कार्यकाल था, यानी कि 2 साल से कम अवधि वाली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा जो है वो उनके जाने की खबर है। आधिकारिक तौर पर नहीं, लेकिन चर्चा यही है, अंदर खाने की चर्चा यही है कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे। बाकी बची मीसा भारती वाली सीट। मीसा भारती का कार्यकाल 7/7/2028 तक था, यानी कि महज अभी उनके राज्यसभा गए हुए 2 साल हुए थे। अब चूंकि वे लोकसभा के सदस्य बन गई हैं, तो वैसी स्थिति में इस सीट पर भी चुनाव हो रहे हैं और यह सीट जो है जेडीयू के खाते में जाने वाली है। नीतीश कुमार इस सीट से किसे प्रत्याशी बनाएंगे, इस पर अटकलबाजी जारी है, राजनीतिक चर्चा जारी है। जो खबर मिली है वो यह कि इस बार एनडीए एक सीट पर अपर कास्ट को भेजेगी और दूसरे सीट पर पिछड़ी जाति के, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ी जाति से हैं, कुशवाहा जाति से हैं। तो वैसी स्थिति में जेडीयू किसे उम्मीदवार बनाने जा रही है? जो हमें जानकारी मिली है जेडीयू सूत्रों से वो यह
कि नीतीश कुमार अपने एक विश्वस्त सहयोगी, पुराने सहयोगी पर भरोसा जता रहे हैं। वे लंबे समय से पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली में पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं। नीतीश कुमार यानी कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सलाहकार हैं, पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भी हैं। तो केसी त्यागी के नाम की चर्चा है। केसी त्यागी पहले राज्यसभा के सदस्य रह भी चुके हैं। जब भी राज्यसभा के चुनाव होते हैं और जेडीयू की तरफ से अगर नाम की चर्चा होती है तो उसमें केसी त्यागी का नाम होता है, लेकिन अंत तक उनका नाम छंटते रहा है। इस बार खबर है कि केसी त्यागी की लॉटरी लग सकती है। नीतीश कुमार उन्हें राज्यसभा भेज सकते हैं। चूंकि बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को भेज रही है, उपेंद्र कुशवाहा पिछड़ी जाति से आते हैं, तो वैसी स्थिति में एक अगड़ी जाति के कैंडिडेट के तौर पर केसी त्यागी को जेडीयू प्रत्याशी के तौर पर उन्हें राज्यसभा के चुनाव में उतारा जा सकता है और उन्हें राज्यसभा भेजा जा सकता है। इसकी खबर है, इसकी चर्चा है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई, क्योंकि नीतीश कुमार अंत तक पूरी बातों को छुपाए रखते हैं। तो वैसी स्थिति में पूर्णतया तो नहीं, लेकिन अंदर खाने की चर्चा यही है कि केसी त्यागी को नीतीश कुमार एक बार फिर से आजमा सकते हैं, क्योंकि वे लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ जुड़े हुए हैं, वर्तमान में भी पार्टी का काम देख रहे हैं। दिल्ली में वे लगातार बैठते हैं और दिल्ली में ही पार्टी का पक्ष रखते हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर और सलाहकार के तौर पर। तो यही स्थिति है। केसी त्यागी को नीतीश कुमार राज्यसभा का उम्मीदवार बना सकते हैं, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। तो जो 2 सीट है उसमें से विवेक ठाकुर वाली सीट पर उपेंद्र कुशवाहा का करीब करीब फाइनल है, और दूसरी सीट जो मीसा भारती वाली है, जो 7 जुलाई 2028 तक का कार्यकाल है, उस सीट पर केसी त्यागी के जाने की चर्चा है। उसके बाद राज्यसभा चुनाव के बाद एक बार फिर से विधान परिषद के चुनाव होंगे, और वो जो सुनील कुमार सिंह जो आरजेडी के विधान पार्षद थे, लालू परिवार के बेहद करीबी थे, उनकी हाल फिलहाल में सदस्यता चली गई है। नीतीश कुमार पर हमला बोलने को लेकर के, नीतीश कुमार पर आक्रामक शब्दों का प्रयोग करने को लेकर के उनकी सदस्यता चली गई है। तो वैसी स्थिति में उस सीट पर भी चुनाव होने वाले हैं। सुनील सिंह की सीट पर जो खबर है कि वो सीट भी नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे, यानी कि लोकसभा चुनाव के बाद जो रामबली सिंह की सीट थी उस पर नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद भगवान सिंह कुशवाहा को विधान परिषद भेजा। उसके बाद जो दूसरी सीट होगी सुनील सिंह वाली, खबर है कि नीतीश कुमार वो सीट भी अपने पास रखेंगे और अपने एक बेहद करीबी विश्वस्त पूर्व आईएएस ऑफिसर को उस सीट से भेजने की तैयारी में है। हालांकि कुछ समय पहले तक यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार ने अपने भरोसेमंद जो सहयोगी हैं उनको कह दिया है कि 2025 तक आप पार्टी का काम करिए, पार्टी की मजबूती का काम करिए, उसके बाद हम सोचेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में, यानी कि नई सरकार, केंद्र में नई सरकार बनने के बाद ललन सिंह जब केंद्रीय सरकार में शामिल हुए, मंत्री बने, और उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर संजय झा को जिम्मेदारी दी गई, पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष उनको नियुक्त किया गया। उसके बाद पिछड़ा समाज से आने वाले मनीष वर्मा जो नीतीश कुमार के साथ काम कर रहे थे, उनके सलाहकार के तौर पर काम कर रहे थे, पूर्व आईएएस ऑफिसर हैं, उनको पार्टी में शामिल कराया गया है और उन्हें राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। पटना में रह करके वे दरबार लगा रहे हैं, हर दिन सैकड़ों लोगों से, जेडीयू के कार्यकर्ताओं नेताओं से मिल रहे हैं, आगे की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। खबर है कि उन्हें नीतीश कुमार माननीय बना सकते हैं, यानी कि विधान परिषद का सदस्य बना सकते हैं, ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है। यानी कि सुनील सिंह की सीट पर मनीष वर्मा जो है वे भेजे जा सकते हैं। सुनील सिंह का जो कार्यकाल है 28/6/2026 तक था, लेकिन उसके पहले ही उनकी सदस्यता चली गई। तो वैसी स्थिति में अगर मनीष वर्मा को उक्त सीट से विधान परिषद का सदस्य बनाया जाता है, उन्हें चुनाव लड़ाया जाता है, तो वैसी स्थिति में उनका कार्यकाल 28/6/2026 तक होगा। पार्टी के अंदर, पार्टी के नेताओं की तरफ से जो अंदर खाने की जो चर्चा आई है वो यही है
कि मनीष वर्मा को राज्यसभा तो नहीं लेकिन हाँ विधान परिषद का सदस्य बनाया जा सकता है। चूंकि हाल फिलहाल में सुनील सिंह वाली सीट खाली हो गई है, तो वैसी स्थिति में मनीष वर्मा को विधान परिषद भेज करके नीतीश कुमार यह मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि देखिए हम पिछड़ों के लिए, पिछड़ों के सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं कर रहे हैं, और उस लिहाज से मनीष वर्मा के रूप में एक मजबूत हैंड्स उनके पास, नीतीश कुमार के पास आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के कहें तो इस पूरे प्रकरण में लोकसभा चुनाव के बाद आप देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप आप देखें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। पहले विधान परिषद वाली सीट नीतीश कुमार ने अपने पास रखी, उसके बाद जो राज्यसभा की जो 2 सीट है उस पर भी एक उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी कोटे से भेजने की तैयारी है, यानी कि बीजेपी के सहयोग से भेजने की तैयारी है। और दूसरी सीट पर जो खबर है कि दूसरी सीट नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे और उस सीट से केसी त्यागी को उम्मीदवार बना सकते हैं। और उसके बाद जो सुनील सिंह वाली जो सीट खाली हो रही है वो सीट भी नीतीश कुमार अपने पास रखेंगे और अपने एक विश्वस्त सहयोगी को वहां से, उस सीट से विधान परिषद भेजेंगे। तो खबर यही है, कुल मिलाकर के कहें तो बीजेपी पूरी तरीके से बैकफुट पर है। राज्यसभा और विधान परिषद में बीजेपी को झुनझुना मिलने वाला है, खबर यही निकल करके आ रही है। अधिक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।